नमस्कार दोस्तों, कुमार टेक चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे बुल्स और बियर्स के बीच में डिफरेंस, कि बुल्स और बियर्स में क्या डिफरेंस होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है वहाँ पर एक बुल की फ़ोटो आपने अक्सर न्यूज़ चैनल पे भी देखी होगी। जब भी न्यूज़ चैनल आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताता है तो वो उस फोटो को ज़रूर दिखाता है जो कि दलाल स्ट्रीट्स पे लगी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये बेसिक चीज़ बताई जाए कि बुल्स और बियर्स में क्या फ़र्क होता है और इसको इससे रिप्रेजेंट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, चढ़ती मार्केट, जब मार्केट बढ़ रही होती है तब तो आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे बताने के लिए, सिखाने के लिए। पर असली मज़ा देखिए स्टॉक मार्केट सीखने का तभी आता है जब इसमें उतार चढ़ाव हो रहे हों। तो ये समय जो है ये सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ समय में मार्केट गिरी भी, फिर उठी भी, और फिर दोनों तरफ काम हो रहा है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, लगभग 5-6। तो आप इस ऑडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो आज हम जानते हैं बुल्स और बियर्स के बारे में। देखिए, इसको क्यों इससे संबोधित किया जाता है कि जो बुल्स होते हैं उनके सींग होते हैं। तो जब इनकी लड़ाई होती है, देखिए इनकी लड़ाई जो है ये अगर होती है और आम है, तो जो सांड है बुल, वो सींगों को ऊपर की तरफ उठाता है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही हो उसको हम बोलते हैं बुलिश व्यू या बुल मार्केट। और जो बियर होता है भालू, वो जब वार करता है तो वो अपने पंजों से वार करता है और नीचे की तरफ पंजा मारता है। तो जब मार्केट नीचे जा रही है तो उसको हम बोलते हैं बियर या बियरिश व्यू, मतलब जब मार्केट गिर रही हो। ये था बुल्स और बियर्स के बारे में। अब जो मैं आपको बता रहा था 6 पॉइंट क्या हैं इस बिजनेस को समझने के लिए, जो आपको पता होना चाहिए इस समय में, जो आपको बहुत काम आएंगे, वो ये हैं कि जो ये समय है इस वक्त मार्केट, देखिए मार्केट जब भी काम करती है वो एक तरीके से काम करती है। या तो वो बुल में होती है, बुल फेज जिसे हम कहते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है। तो कोई भी चीज़ लगातार नहीं चढ़ सकती। देखिए आप भी कुछ काम करते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर काम करते हैं। तो मार्केट का भी कुछ ऐसा ही रहता है। तो मार्केट भी देखिए कुछ ऐसे ही काम करती है। मार्केट कभी ऊपर की तरफ चढ़ती है जिसे हम बोलते हैं बुल फेज, फिर आराम करती है। अब जो ये आराम वाला फेज है इसको कुछ लोग बोलते हैं रेंज, कि मार्केट रेंज में आ गई है, रेंज बाउंड हो गई है। या फिर इसको बोलते हैं कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, कंसोलिडेशन जोन में आ गई है। तो फिर ये उस जोन में आ जाती है, उसको उसके बाद कुछ दिन बाद ये फिर या तो बुल में जाती है या फिर ये बियरिश हो जाती है, बियर फेज में आ जाती है, नीचे गिरती है। तो इस तरीके से मार्केट काम करती है। तो आपको देखना होगा, आपको चार्ट्स देखने होंगे कि कब ये बियरिश व्यू में है, कब ये बुलिश फेज में है, कब ये कंसोलिडेट हो रही है, रेंज बाउंड है। तो अगर ये आपको समझ आ जाए तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, चार्ट्स को पढ़ सकते हैं। तो 6 जो पॉइंट्स थे वो इस तरीके से हैं कि जब मार्केट गिर रही है तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक तो पता चल जाता है कि इसमें रिस्क क्या है। देखिए जब बढ़ रही है मार्केट तब तो हर कोई आपको चढ़ती कला, चढ़ता सूरज तो हर कोई सलाम करता है। लेकिन असली अगर आपको बिजनेस सीखना है तो तब सीखिए जब वो गिर रहा है या जब उसके बुरे दिन चल रहे हों। तो रिस्क आपको सबसे पहले पता चलेगा जब मार्केट गिर रही है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। पैसा तो आपका हर कोई लगवा देगा, लेकिन ये कोई नहीं सिखाएगा कि इसमें नुकसान कितना हो सकता है। तो गिरती मार्केट में आपको इसका अंदाजा हो जाता है, उसकी गहराई पता चल जाती है कि आपको इसकी गहराई पता चल जाती है कि मैं इसमें कितना नुकसान अपना कर सकता हूँ। आप रेडी हो जाते हैं, आप मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि मुझे क्या नुकसान फ़ायदा इसमें हो सकता है। फिर जब ये बढ़ता है तो आपको, जब आपने गिरना देख लिया तो बढ़ना तो बहुत ही आसान है दोस्तों देखना, क्योंकि उसमें तो आपके पैसे बनने ही हैं अगर आप इसमें शेयर्स खरीदते हैं। तो मैं अभी ये केवल शेयर्स की के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ। तो जब आपने गिरना समझ लिया तो बढ़ना तो आपको देखने में क्या ही दिक्कत आएगी। आप यह इसमें सीखते हैं कि पैसा लगा के भूलना नहीं है। देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट था इसको, इस वीडियो का जो क्रक्स है कि शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है आपने पैसा लगाया और आप सो गए, भूल गए। आपको इसमें अपना मुनाफा भी बुक करना है, वसूल करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से फेज में मैंने इसमें घुसना है, कब
बुलिश चाल चलेगी, कब ये कंसोलिडेट हो रहा है, कब इससे निकलने का समय है। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे इसके बारे में और कि कैसे एंट्री की जाती है, कब एग्जिट की जाती है। ये वीडियो जो था आपको केवल बुल और बियर के बारे में बताने का था। मैं आशा करता हूँ आपको ये फेज समझ आए होंगे, बुलिश, बियरिश, कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड। तो आपको इसके बारे में और जानकारी मिली होगी। अगर आप और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस पुट अप करें, मैं आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।